मुझे आप बताइए, ये कहते हैं जी इमाम हसन ने सुलो की है। सुलो दोस्तों से होती है? क्यों भाई, सुलह किन से होती? तो यही काफी है। एग्रीमेंट ही होता है ना। सुलह किन से होती है? दुश्मनों से। ठीक है, लोग नहीं छोड़ते। ये मेरे बाप दादा के साथ ठीक है हमने बैठ के कर ली थी सुलह, लेकिन ये तो है तो हमारे दुश्मन ही। तो बात समझ आई है? इतना ही काफी, अगर समझना हो तो इतना ही काफी। तो अहबाब गिरामी कद्र इमाम हसन मुज्तबा सरकारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हैं। इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना दोनों की तबीयतें मुख्तलिफ थीं, एक शहजादा यमन था और एक जंग को पसंद, ये गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मैदान जंग में खड़े होते हैं तो कोई माई का लाल उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जिसका शागिर्द अब्बास हो, ये बात समझ आ गई? बात समझ आ गई ना? जिसका शागिर्द अब्बास हो उससे बड़ा कौन जुर्रतमंद हो सकता? ऐसी जुर्रत और ऐसी ताकत है हजरत मौला हसन मुज्तबा में कि सफीन में पहली सफ पे हमला करें तो आखिरी सफ भी उलट जाए। ऐसा नहीं है कि लड़ते नहीं है या लड़ना नहीं आता। तो मगर मामला यह है कि कुर्बान जाऊं कुरान करीम में कि हमने इनमें कुछ लोगों को इमाम बनाया है जो हमारे अमर से हिदायत करते हैं, जो हमारे अमर से क्या करते हैं? इमाम हैं, जो हमारे अमर से हिदायत करते हैं। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। उधर कहा जनाब खलील अलैहिस्सलाम के लिए कि हमने इनको इंसानों का इमाम बनाया है। इन्नी जाइलुका लिल मुसल्लीन नहीं कहा कि हमने इन्हों नमाज पढ़ने वालों का इमाम बनाया है। इन्नी जाइलुका लिन्नास, हमने इंसानों का, इंसानियत का इमाम बनाया है। और उसी टाइटल पे हजरत इमाम हसन भी इमाम है और उसी टाइटल पे इमाम हुसैन भी इमाम है। अच्छा, अब मेरे रसूल पाक के भी कुर्बान जाए। अब कुरान उनसे बढ़कर जिस पर नाजिल हुआ है वो जाने इमामत क्या होती है। वज़ुर्रियातिना वक़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये रसूल पाक भी दुआ करते हैं कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। रसूल खुद भी दुआ करते हैं हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। जो इमामत के लिए खुद दुआ करे उसको नहीं पता इमाम कौन होता है। और जो खुद पढ़े कि वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, कुरान पढ़ता है जिस पर नाज़िल हुआ है कि इनमें हमने कुछ लोगों को इमाम करार दिया है जो हमारी अमर से हिदायत करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है जो जिस पर इमामत की आयतें नाज़िल हुई हैं उसने फकत 2 लोगों का नाम लेके कहा है कि ये इमाम है। पूरी आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरे रसूल पाक सरकार ने किसी के लिए भी नहीं फरमाया कि ये इमाम है, मगर 2 शख्सियतें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दोनों के लिए कहा। फरमाया हुमा इमामाने, मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों तो इमाम हैं। ये दोनों क्या है? अब कौन ये इमाम कह रहा है? जिस पर कुरान में इमामत की आयतें नाजिल हुई हैं। जो कुरान में जहां जहां भी इमाम का जिक्र आया है उसको समझता है कि इमाम होता क्या है। नबी को पता है कि इमाम होता क्या है। जिस पर इमामत की आयतें उतरी हैं वो बोला सिबता या, ये जो मेरे 2 शहजादे हैं ना, हुमा इमाम आने, ये दोनों इमाम हैं। ज़बान रिसालत ने इनको इमाम कहा। अब लोग मौला अली को भी इमाम अली इतना नहीं कहते। हजरत अली, मौला अली कह देते हैं। ज़बान रिसालत ने जिनको कहा है ना कि ये दोनों इमाम हैं,
कोई इनको जैसा भी इमाम माने, जुबान से निकलता इमाम हुसैन और इमाम हसन, कोई जैसा भी इमाम माने, जो भी जिसके ज़हन में इमामत का माना, जैसा भी कोई सोचता हो, उनके जुबान से निकलता ही है इमाम हसन इमाम हुसैन। क्योंकि नबी ने कहा है ना, हुमा इमामाने काइमा औ क़ादा, ये दोनों खड़े हों तो इमाम है, ये दोनों बैठे हों तो इमाम है। ये दोनों खड़े हों तो तब भी इमाम यही है, और बैठ जाएं तो तब भी इमाम। अच्छा, ये मेरे नबी पाक की हिकमत आप देखिए। फरमाया ये दोनों क़याम कर लें, तलवार निकाल लें, मैदान जहाद में खड़े हो जाएं तो तब भी इमाम यही है। तवज्जो है, ये दोनों खड़े हो जाएं तो तब भी इमाम यही है। और ये किसी से सुलह का एग्रीमेंट कर ले, ये खामोश हो जाएं, ये गोशा नशीनी में चले जाएं, ये खामोशी इख्तियार कर लें, ये एक इलाके से दूसरे इलाके में तशरीफ ले जाएं, इमाम तब भी यही है। अब तवज्जो नहीं की आपने। ये तलवार निकाल के मैदान में आ जाए तो इमाम, ये गोशा नशीनी इख्तियार कर ले, खामोशी इख्तियार कर ले, मुसालहत कर ले, एग्रीमेंट कर ले तो इमाम। भाई जिससे एग्रीमेंट कर ले उसको कोई इमाम ना समझ बैठे। पता नहीं आप समझे कि नहीं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया इमाम यही रहेंगे, ताकि कल को कोई ये ना कहीं कह दे कि बैत कर ली थी। मेरे रसूल पाक ने फरमाया वो मैदान में हो तो वही पेशवा है। भाई बात समझ आ गई। वो मसलहत इख्तियार कर ले और मुसालहत में आ जाए तो तब भी पेशवा यही है। इमामत इनकी ही रहेगी, पेशवाई इनकी रहेगी, रहनुमाई इनकी रहेगी। अब जिसको मेरा नबी इमाम कहे कि वो मैदान में खड़ा है तो तब भी इमाम है, वो घर में बैठा है तो तब भी इमाम है। 10 साल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला हसन की शहादत के बाद गुजारे हैं। कितने? अपने भाई के उसी एग्रीमेंट पे गुजारे हैं, उसी एग्रीमेंट पे। तो इसका मतलब है जो हसन पाक की तबीयत थी वही हुसैन पाक की तबीयत थी। भाई तवज्जो है। 10 साल उसी एग्रीमेंट पे गुजारे, 10 साल उसी एग्रीमेंट पे गुजारे। मगर जब आवाजें ये आना शुरू हो गई कि बनु हाशिम पर कोई वही नाज़िल ही नहीं हुई, बनु हाशिम ने ये हुकूमत का खेल खेला है, फलां चीज भी हराम नहीं है, ये भी हलाल है, ये भी हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, तो तब फिर रसूलुल्लाह के बेटे ने तलवार निकाल ली। भाई बात समझ आई। लेकिन मिजाज दोनों का एक है, मिजाज में फर्क नहीं है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि लोगों ये तलवार निकालने तो इमाम तब भी यही है, और ये मुसालहत इख्तियार कर दें तो ये इमाम तब भी यही है। और फिर इरशाद फरमाया अन हर्बुल लिमन हारिबकुम अन सिल्मुल लिमन सालमकुम। फरमाया जो तुमसे जंग करेगा मेरी उनसे जंग है, और जो तुम्हारे साथ जिससे तुम सुलह कर लोगे उसके मेरे साथ सुलह है। जिसके साथ जिसको तुम सलामती में ले आओगे वो मेरी तरफ से भी सलामती में है। तो हबाब गिरामी कदर सरकार इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये दोनों मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं।